सभी को नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। क्या हाल चाल भाई? आशा करता हूँ मस्त होंगे। आपके मन में ये लगातार बातें आती हैं जो अभी बेरोजगारी में है कि भाई नौकरी नहीं है, फिर जो नौकरी आती है उनमें फॉर्म भरते हो, सिलेक्शन होता नहीं है। तो कई सारी इशू रह जाते हैं। कई बार आप कहते हो ना यार कि किस तरीके मैंने इतना 8-8 घंटे पढ़ाई की फिर भी फिर सिलेक्शन नहीं हुआ मेरे भाई। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ, जिस तरीके से मैंने पढ़ाई की वो जिस हिसाब से मैंने सिलेक्शन लिया वो मैं आपको बातें बताता हूँ मेरे भाई। किस तरीके से आप किसी भी एग्जाम, जैसे अगर आप देखो, जैसे आप एसएससी को टारगेट कर रहे हैं, तो एसएससी में आपको सबको पता है लगभग एसएससी जो है 3 से 4 एग्जाम कराती है। और आप बात करोगे तो अगर आप कहते ना भी आप एसएससी एक ऐसी संस्था है, आप कितनी भी पढ़ाई की हो, 10वीं हो, तब आपके लिए नौकरी है। एसएससी में अगर आप देखोगे, अगर आप 10वीं पास हैं तो मेरे भाई आपके लिए दो आती है इसके लिए, जीडी और एमटीएस। अगर आपने 12th पास किया है मेरे भाई तो इसके लिए आता है सीएचएसएल। एसएससी ऐसा संस्थान है जिसके लिए आपका, अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो इसमें आपके पास दो ऑप्शन आ जाते हैं। एक एसएससी सीपीओ आता है, एक आपका सीजीएल आता है। इसमें स्टेनो भी होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं। सबसे बेहतरीन क्या चीज़ है अभी आपके लिए, इन सारा सबका जो है एग्जाम कंडक्ट कौन कराता है? टीसीएस। कौन कराता है? टीसीएस। अब टीसीएस क्या करता है? अब अधिकतर ये सारे लगभग क्या है, ऑनलाइन सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। तो क्या करता है मेरे भाई, एक एक मतलब एक एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए 72 शिफ्ट, 70 शिफ्ट में क्वेश्चन होते हैं, 70 शिफ्ट में एग्जाम होते हैं। तो अगर एक शिफ्ट में मान लो 100 क्वेश्चन है तो 72 शिफ्ट में 7200 क्वेश्चन। तो मेरे भाई आप खुद सोचो, अगर आप कोई किसी भी एग्जाम के लिए 7200 क्वेश्चन क्या कोई बना पाएगा? क्या कोई नहीं बना पाया। एग्जामिनर भी आपका क्या है? ह्यूमन बीइंग है। तो वो एग्जामिनर करता क्या है? एग्जामिनर, और फिर 7200 क्वेश्चन जीडी के लिए अलग से, एमटीएस के लिए अलग से, सीएचएसएल के लिए अलग से, सीजीएल के लिए अलग से और सीपीओ के लिए अलग से। अगर आप देखोगे तो सब में वही आपका क्या, मैथ, रीजनिंग, जीएस और आपका इंग्लिश। अगर जीडी की बात करो तो इसमें हिंदी भी ऑप्शन रहता है। बाकी सब में सेम वही, सिलेबस भी लगभग सेम। देखोगे प्री की मैं बात कर रहा हूँ, सीजीएल का भी प्री उठा के देख लो, सीएचएसएल का देख लो, एमटीएस का देख लो। कई बार लगता है लोगों की यार एमटीएस तो 10वीं का लेवल का है, लेकिन भाई एमटीएस के क्वेश्चन सीजीएल में भारी पड़ते पड़ते दिखते हैं। तो मेन सोल्यूशन आता है कि आप करें तो क्या करें। तो आपसे मैं कहूँगा कि एक बार आप जो है अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, जो किसी का सिलेबस कंप्लीट कर लो, ठीक है। आप किसी भी टीचर से कर लो, अगर हमसे करना चाहते हो हमसे कर सकते हो आप मेरे भाई, ठीक है। इंस्ट्रक्शन गुरु ऐप है, वहाँ पे आपका बहुत ही जल्द आपका इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या करो, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाना शुरू करो, प्रीवियस क्वेश्चन लगाना शुरू करो। अब जैसे अभी कई बच्चों के एग्जाम होंगे, इसमें 2 एग्जाम है आपके, सीजीएल के और एमटीएस के होने वाले हैं। तो मेरे भाई अगर आप सीजीएल की बात करोगे तो सीजीएल के लिए अगर आप मैथ की बात करोगे, तो अगर आप बुक देखना चाहते हो, मतलब जिस हिसाब से मैं पढ़ाता हूँ उसी हिसाब से बुक आपकी है ये, मैथ सीजीएल वॉरियर, आदित्य रंजन सर। अगर आप यूट्यूब पे जुड़े हो तो जानते जरूर होंगे मेरे भाई, कभी ना कभी आपने इसकी वीडियो भी देखी होगी। मैं वैसे डिटो सिलेबस आपका है, ठीक है। ये आपका परसेंटेज तो चैप्टर वाइज, और इसके साथ ही साथ आपका इसका सोल्यूशन भी बेहतरीन तरीके से, जितने भी आप अभी तक क्वेश्चंस आए हैं सारे प्रीवियस क्वेश्चनों को इन्होंने किया है, और उसके इनका सोल्यूशन भी जिस मेथड से मैं कराता हूँ उसी मेथड से है मेरे भाई, ठीक है। और इसी तरीके से आपका रीजनिंग आता है विक्रमजीत सर का, ठीक है। अगर सच बताऊँ तो मैंने भी रीजनिंग इनसे पढ़ी है, ठीक है मेरे भाई, 2014 में शायद, ठीक है। बाकी राजस्थान सर हमारे दोस्त ही हैं, और ये आपका प्रशांत सोलंकी जी, ये भी सिलेक्टेड है। देखो हम लोग सारे सिलेक्टेड ही अधिकतर हैं। ये सीजीएल वॉरियर आता है, इंग्लिश का भी। तो इंग्लिश का भी मेरे भाई अगर आप लेना चाहें तो इसका भी मैं आपको लिंक सभी बुकों का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। सबसे मेन चीज़ क्या है, किसी भी बुक का होता है, क्या होता है कि उस क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच, इनका जो है अप्रोच देखोगे ना मेरे भाई मैथ्स की, तो बेहतरीन है। और सेकंड थिंग क्या है, एरर फ्री, और ये सारी क्या है आपकी एरर फ्री है मेरे भाई, ठीक है। तो ये आप लिंक ले सकते हो, इनका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। बेहतरीन बुक है और कम प्राइस में है, और क्या है ऑफर है, ठीक है। ऑफर चल रहा है अभी, तो अभी आप इसको परचेज कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि आपका सिर्फ अरिथमेटिक का है,
आपका एडवांस मैथ का भी सोल्यूशन बेहतरीन तरीके से कर रखा है इन्होंने, जैसे एलजेब्रा का हो गया ये, टेक्नोमेंट्री का भी दे रखा है बेहतरीन। ठीक है, तो ये आप परचेज कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल जाएगा, या फिर अगर आप चाहते हो कि भाई पीडीएफ ही आपको चाहिए तो मेरे भाई पीडीएफ आपको नीचे लिंक मिल जाएगा सिलेक्शन गुरु ऐप, वहां पे जाओगे सारा आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, और कोई डाउट हो तो टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। तो मेरे भाई आप बात को समझ गए होगे, मेन मुद्दा क्या है आपका। देखो दो चीजें तो है ही है, सबसे पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। ठीक है, और इसका अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो इसके लिए बहुत जल्द आपका 1 क्लास 1 चैप्टर, इस मुद्दे पे मैं आपको बहुत ही जल्द आपको जो है लेके आने वाला हूं। एक क्लास 1 चैप्टर में आपका एक कॉन्सेप्ट, मतलब पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट लेके आऊंगा। उस दिन क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, सारे जितने शॉर्ट ट्रिक्स बनते हैं, जैसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस उठा लिया, तो प्रॉफिट एंड लॉस में जितने टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं उन टाइप के क्वेश्चन को मैं उठाऊंगा, उन टाइप के मैं कॉन्सेप्ट बताऊंगा, उन कॉन्सेप्ट को किस तरीके से आप कम समय में सारी चीजें कर सकते हो, वो मैं बहुत जल्द आपकी क्लास मैथ्स गुरु चैनल पे ही लॉन्च होने वाली है। ठीक है, और उसके साथ क्या है, मेन आपका प्रैक्टिस है। तो अभी आप देख रहे होंगे तो प्रैक्टिस तो भाई सारे यूट्यूब जितने भी मैथ्स के हैं सारे प्रैक्टिस ही कराते हैं, वो क्या क्वेश्चन लाते हैं प्रैक्टिस ही कराते हैं। तो आप प्रैक्टिस आपका यूट्यूब चैनल किसी को भी आप फॉलो कर लीजिए, मैं नहीं कह रहा सिर्फ आप मुझे ही फॉलो करिए, जो आपको समझ में आए उसको आप फॉलो कर लीजिए प्रैक्टिस। ठीक है, ये आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीपीपी। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत जरूरी होता है, आप कोई सा भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसके बावजूद भी अगर कोई डाउट हो तो आप बताइएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स से कमेंट कर दीजिएगा। और एक बात और ध्यान रखिएगा मेरे भाई, ठीक है, कि अभी वक्त है, कहते ना भाई एक चीजें होती हैं वक्त, अगर वक्त का वर्षा जब कृषि सुखाने, एक समय में अगर सब कुछ प्राप्त हो जाए, समय पे अगर आपकी बेरोजगारी हट जाती है तो उसका अलग महत्व होता है। पूरी जवानी आपने सरकारी नौकरी लेने में अगर लगा दी, उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती है भाई, शादी होनी है और बहुत सारी चीजें, उम्र निकल गई तो मतलब क्या रह जाएगा भाई। तो उम्मीद करता हूँ अभी से आप लगोगे तो अभी बहुत सारी वैकेंसी आनी है, तो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।